Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सर, आप बताओ। पेपर वेपर हो गया ठीक ठाक वो वाला? ये बहुत ही बेकार हुआ था अभी तो तो। तुम मुझे भेजा भी करो, कभी कभी बेकार पेपर हो तो जरूर भेजना है, ताकि मैं देखूं तो भेजती तो एक तो ना, हम्म। एक तो वेक्टर के भी, वेक्टर तो जैसे मतलब मेरा फुल प्रूफ 2 बार अब उसकी भी एनसीईआरटी भी पूरी हो गई थी। हम्म। उन्होंने एक भी सॉल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं भेजा। मतलब वो जो होते हैं ना, जिसमें हम्म। ऑलरेडी थोड़े से प्रूफ टाइप होते हैं हम्म। कि इसको इसकी तरह करो या इससे ये परपेंडिकुलर है। हम्म। सर वो तो पेपर में, अब वो घर आके मम्मी ने ढूंढने की कोशिश किया, अभी तो नहीं मिला था वो। हम्म। किसी ना किसी से मिल जाएगा, अभी आज ही शाम में भी खरीदेंगे। अब नहीं, पेपर मेरे पास डिस्कस कर लेना ना, जब हो ना ऐसा पेपर जो समझ ना आता हो, एकदम नया हो, सर तो आप नहीं, उसे वो मुझे पोस्ट ये कर दें। बोला मम्मी ने कि एक बार सिलेबस हो जाए, हम्म। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी काफी थे, तो सिलेबस हो जाए हम्म। उसके बाद वही पेपर में दोबारा करूंगी, फिर आपसे डिस्कस ठीक है, करूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्योंकि भेज अभी दें तो एडवांस में, कोई नहीं, अनटूवर्ड पेपर जैसे होता है ना, जो समझ में बिल्कुल नहीं आए, वो वो भेजें पेपर तो जरूर, ताकि मैं भी देखूं कैसा था, ठीक है ना? तो आज फिर सैम्पल पेपर हाँ, था। हाँ। वो तो उन्होंने सारे प्री बोर्ड हमारे उसी बेसिस पे बनाए हैं, तो अच्छा। लेवल भी थोड़ा वो हम्म। रखा है। कोई बात नहीं, थोड़ा लेवल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वो इतना दिक्कत वाली बात है नहीं, सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ध्यान और रखना। प्रैक्टिस पेपर्स की कौन सी बुक आपको पता है? कौन सा? बिकॉज पेपर के लिए भी बुक्स लानी पड़ी, मतलब जो सैम्पल पेपर्स की आती है। हाँ, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा बाजार हम भी पता करते हैं कौन सा है, ठीक है ना? पहले तो अभी जितने सैंपल पेपर्स आपने मुझे भेजे थे एक बार शिवदास का, उसको एक बार गो थ्रू करना है, मेरे ख्याल से आपने कभी भेजा था मुझको एक बार। वो तो फर्स्ट टर्म गई थे सर, तब तो मुझे हाँ, थोड़े मिल भी गए थे। अब भी मिलेंगे मेरी उस तरह के एंड पेपर्स, अब में भी मेरी मिलेंगे। फ्रेंड ने भी एक दो भेजे थे, मैं अभी पूछती हूँ मैं भी। हाँ, मैं सीबीएसई के साइट पर भी एक दो नया नया दिया होगा ना, वो भी देख लेंगे। तो आज थोड़ा शुरू हाँ। करते हैं काम, वो होमोजीनियस वाली बात हम कल करके रुक गए थे, वहीं से शुरू करते हैं, हम्म, ठीक है? ये- जो होमोजीनियस वाला हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर, आप समझेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? समझेंगे कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो वेरिएबल में ये अक्सर है और वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा। जैसे एफ एक्स हम्म, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके कोई सॉल्यूशन इक्वेशन टाइप दे रखा हो। एक एग्जाम्पल ही इसका पिक कर लेता हूं, क्योंकि थ्योरी वगैरह में काफी टाइम अब नहीं देना है, क्योंकि समझ तो आ ही गया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, x माइनस वाई और dy बाई डी एक्स, ये मैं एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी का कर रहा हूं, आप जरा देख सकते हैं, लिखा है वहां पर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूं, तो ये बनता है x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। आपको चेक ये करना है कि इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 पावर होनी चाहिए। तो डिग्री जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम होना चाहिए। ऐसा करके पहले एक्सप्रेस कर लें और फिर देख लें कि ये डिग्री क्या आ रहा है। तो इसमें तरीका यह है कि हम लोग x प्लस 2y और x माइनस वाई तो लिख रहे हैं, यहाँ अगर डिग्री 1 में से 1 घटा दें तो क्या आ गया? डिग्री 0 आ जाएगा। हम्म, मतलब डिग्री 0 का ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना तो पता चल गया। अब जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो उसका सॉल्विंग का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, कि इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि इसको कितना भी करेंगे सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होगा। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में पहले एक्सरसाइज में x एक तरफ और y एक तरफ हो जाता था, ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम उसका निदान ये निकालते हैं कि एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y इक्वल टू bx।
या तो आप y इक्वल टू वी एक्स मान लें या x इक्वल टू वी वाई मान लें। आपने एक नया वेरिएबल v डाला है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप ऐसा लेट कर सकते हैं, इस सवाल में मैं ये पहला मान के चल रहा हूं, y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लेता हूं। आप ये भी कर सकते हैं, कभी ये भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जरा करिए। तो ये dy बाई डी एक्स आया बच्चे, हाँ जी। और ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो वेरिएबल v एज इट इज, x का 1 कर दीजिए। अब प्लस x एज इट इज v का x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, ये तो समझ में आ गया। इस हिसाब से ये पता चला कि dy बाई डी एक्स को मैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूं। सही है। हाँ जी। अब आप इस सवाल में चले जाएं और इस dy बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस कर दें। रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाय न्यू वेरिएबल, रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स इन ओरिजिनल सम जो है उसमें जाके। तो देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस y को आपने vx माना है, तो 2 इंटू वी एक्स। सही चल रहा हूं। हाँ जहां जी। जहां y है वहां vx डाल रहा हूं। और ऐसा अगर कर लेते हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से क्या कॉमन है बच्चे? आप सर आपने अच्छा y इक्वल्स टू वी एक्स करा है या हम x इक्वल्स टू वी वाई लिख सकते हाँ, हैं? दोनों में से कोई भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर यही लिखना ठीक रहेगा अभी फिलहाल। और यही से करेंगे, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी। आप करने के लिए कुछ भी देखिए, x का यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, कट के अपने आप खत्म हो गया। इसी से पता चल रहा है कि डिग्री 0 का है ये। अब आपका सवाल ऊपर ले जा रहा हूं, x डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस टू वी बाई 1 माइनस वी। देयरफॉर x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इस तरफ लाके इसे माइनस कर लेंगे लाइक टर्म को, माइनस वी। कहिए ठीक है। ये बात समझ में आई? आ गया हो तो मैं हाँ अगले जी पेज पे सर। जाऊं, अगले पेज पर जाऊंगा आप। एक सर, एक और ये सारी मिनट। कोशिश चल रही है इसको पिछले एक्सरसाइज पे ले जाने की, ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। होमोजीनियस ठीक है वाले को सर, हाँ। पिछले एक्सरसाइज पे ले जाने हम्म। की कोशिश चल रही है। तो देखिए, x डी वी बाई डी एक्स नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या लिखे थे ऊपर, आप बताएं मुझे। 1 प्लस टू वी बाई 1 + 2 1 बाई बी, 1 माइनस बी, वन और माइनस यहाँ बी बी अपॉन 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम 1 माइनस बी बना। ये 1 प्लस टू वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी। देखिए, इंटायरली राइट साइड में v के टर्म में आ गया। नया वेरिएबल जो मैं चाहता था वो हो गया, अपॉन 1 माइनस वी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी आ रहा है, और ये आ रहा है एक्स डी बी बाई डी एक्स। सही है। हाँ जी अभी सर। अभी तक सही है। इसे मैं अगर कॉमन ले लूं माइनस, तो देखिए v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और इधर dv लगा दूं, ये वेरिएबल सेपरेट वाला काम कर रहा हूं। तो इधर आया माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। दिस इज द स्टेप वेयर हम पिछले यूनिट पे चले गए, जो मेरे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं था। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, b वाला एक तरफ आ गया, x वाला एक तरफ आ गया। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी तरह से, आप ये माइनस क्यों ले गया यहाँ समझ गए ना। 1 माइनस बी को मैंने हम्म। b माइनस 1 लिख दिया सेटिंग के लिए, ताकि आसान हो जाए। और यहाँ से तो बस वही काम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ। जब ये वेरिएबल सेपरेट हुआ, ये सारा एफर्ट किस लिए था? वेरिएबल को सेपरेबल करने के लिए। और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ये देखिए इंटीग्रेशन आ रहा है b माइनस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी इक्वल टू, यहाँ मैं क्या डायरेक्ट माइनस लॉग एक्स लिख दूं इसका इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट भी लगा देता हूँ? बोलिए हाँ लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। और अब मैं इसे दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, v बाई समथिंग, या यूं कर लेता हूँ कि नीचे वाले को अगर कुछ लेट कर लूं, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को कुछ मान लूं, तो क्या बन जाएगा? एक सेकंड वी सर। स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को अगर मैं t मान लूं, तो टू वी प्लस वन बन जाता है dv इक्वल टू dt बन जाता है। और इसे मैं कर देता हूँ टू भी प्लस वन माइनस थ्री, सही चलेगा? हाँ जी सर, एक सेकंड। ये है। कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। मैंने क्या किया यहाँ, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन को टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, सो टू भी प्लस वन डी वी इक्वल टू डी टी हुआ। इसको मैं अब टू भी प्लस वन माइनस थ्री लिख रहा हूँ और हाफ से ये कर रहा हूँ, तो वन में से थ्री गया माइनस टू, और बाई टू करूंगा तो माइनस वन मेंटेन हो जाएगा, और टू वी बाई टू करूंगा तो वी भी मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर, न्यूमरेटर को सेट किया हूं इस तरह से ताकि दो पार्ट में ये इंटीग्रेशन बट सके। लेफ्ट का इंटीग्रेशन हमें अभी करना है, राइट का तो मैं कर चुका हूं। टी टू बी डी टी अब v को मैंने ये टू यहीं भी पर टू हमारी। v को मैंने टू भी प्लस वन माइनस थ्री लिखा और हाफ लगा दिए पीछे, तो ऊपर वाला अपने आप मेंटेन हो रहा है, देख लीजिए। हम्म। टू भी माइनस टू आ रहा है और हाफ लगा दिए तो टू कट गया, v माइनस वन बच गया। हम्म। और इधर तो माइनस लॉग एक्स प्लस सी वन किया ही हुआ हूँ। अब मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, जरा देखें क्या करता हूँ अगले पेज में। अगले पेज में बेहतर होगा मैं तीन लाइनें खींच लूँ, क्योंकि मुझे ये मिक्सअप करना ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसे एक लाइन खींच लेता हूँ तीन पार्ट में, इसी कॉलम में ठीक ठाक करूंगा, नहीं तो ये फिर मिक्सअप हो रहा है। अब आप देखिए क्या बना, एक बार मुझे रिपीट करेंगे वो स्टेप्स जो भी मैंने लिखा है। 1/2 इंटीग्रल टू वी प्लस वन टू भी, माइनस अब थ्री। देखो सेपरेट भी कर रहा हूँ, सेपरेट भी कर रहा हूँ, है ना। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन अलग से डी वी, और माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रल नेगेटिव वन लिखे थे, हाँ जी। नेगेटिव थ्री बाई टू इंटीग्रल वन बाई वी स्क्वायर प्लस, यहाँ स्क्वायर कंप्लीटिंग प्ले करना चाहिए, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स ना, राइट साइड का पूरा हो चुका था इंटीग्रल, माइनस लॉग एक्स प्लस सी वन लिख के छोड़ा हूँ। अब ये देखिए, ये हाफ इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए पीछे डी टी बाई टी आ जाएगा, क्योंकि इसको टी माना था आपने, माइनस थ्री बाई टू डी वी बाई, इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे
वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू हाफ प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ एक्स प्लस c1। ये हमारा हाफ लॉग टी आ रहा है, जिसको मैं रिप्लेस कर दूं तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन डी वी बाई भी प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस के बदले 1 में से 1/4 3/4 यू कैन राइट √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है माइनस लॉग एक्स प्लस c1। कोई दिक्कत इस स्टेप में? नहीं सर। हाफ लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस 3/2। यहाँ बताइए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो आप टेन इनवर्स वाला लगाएंगे 1/8 हम्म। इनवर्स एक, तो 1/a हम्म। करेंगे तो वो 2/√3 आ जाएगा, और टेन इनवर्स x/a करेंगे तो b प्लस हाफ बाय a मीन्स √3/2 अब इज इक्वल टू माइनस लॉग x और प्लस c1 आया पड़ा। कोई दिक्कत समझने में हो बताइए? 2 से काट देता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ तो √3 आ गया। यहाँ पर मेरा सवाल हो रहा है हाफ लॉग बी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 माइनस √3 टेन इनवर्स। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 2v प्लस 1 अपॉन खाली √3 आएगा, क्योंकि 2 तो कट ही जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर एक सेकंड मैं पूरा कर लूँ। हाँ करिए। इस सब में वही चीज चली है जो पहले हम सब जानते हैं। यहाँ तो स्क्वायर कंप्लीटिंग आया, यहाँ सब्स्टिट्यूशन आया। कर रहे हैं आप कुछ? सर लिख रही हो वो v इक्वल्स टू ओके ओके। एक्स वाई बाय एक्स। थोड़ा समझते भी जाइएगा, कहीं कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिए। अभी थोड़ा धीरे लिख रही हूँ, पढ़ते पढ़ते कि वो कह रहा है। अच्छा। लॉग फिर हमने अच्छा v सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी। वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √3 tan इनवर्स 2y बाय एक्स प्लस 1 अपॉन √3। प्लस 1/2 लॉग क्यों लिखा फिर से ये मैंने? जो नेगेटिव लॉग एक्स है ना, इसको लेफ्ट ले आओ, और ये हाफ हाफ करने से आसानी हो जाएगी। पावर रेज कर दिया हूँ, देखिए 2 पावर रेज कर दिया और यहाँ हाफ कर दिया, तो उससे फायदा होगा, ये दोनों को जोड़ने में आसान हो जाएगा। और ये इन्वर्स वाले को उधर ले जा रहा हूँ, √3 tan इनवर्स। और 2y प्लस एक्स बाई √3x ये इन्वर्स वाले में आ जाएगा, और प्लस c लिख सकता हूँ। अब तो सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो c1 को हटा के एक डायरेक्ट एक कैपिटल C लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए हाफ करने का क्या फायदा हुआ। अब जैसे ही हाफ इधर करेंगे तो हाफ हो जाएगा कॉमन, और एलसीएम में देखिए क्या सब आ जाता है। हाफ कॉमन, और log m प्लस log n जो है log m इंटू log n हो जाएगा। होगा। हाँ जी।
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और ये भी एक्स स्क्वायर है। तो जैसे ही आप इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर बेचारा कट जाएगा इससे। तो मेरा आंसर अब पहुंचा ये जो कुछ भी था। अब हमारा खेल खत्म हो गया। अब इस 2 को हम चाहें तो उधर क्रॉस कर सकते हैं। तो आंसर आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन √3x लिख दीजिए। tan इनवर्स 2x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस c, ये राइट साइड में, और लेफ्ट में तो मैं आपको करके दे ही रहा हूं। तो अब आपको ये गेम समझ में आया होगा कि थोड़ा स्थिर मैं इसलिए चला ताकि बातें ठीक से समझ में आ जाए। 1/2 log। इसका एलसीएम ले लिया हूं, एक्स स्क्वायर एलसीएम बना तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये log m इंटू log n था, तो इसीलिए इंटू जैसे ही किया ये एलसीएम एक्स स्क्वायर इससे कट गया। और सम का y। आंसर सॉल्व हो गया। राइट साइड का ये पार्ट जो वहां दिख नहीं रहा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। 2√3 भी है साथ में। चलें आगे। सर एक सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ √3। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल थोड़ा स्थिर से करना होगा क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है ये, क्योंकि एक तो सब्स्टिट्यूट करिए फिर ये करिए, थोड़ा टाइम लेता है। आपको पूछ रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, सबसे पहले ये दिखाइए, क्योंकि थोड़ा ट्रिगो भी घुसा हुआ है, dy बाई डी एक्स है, x के साथ y घुसा हुआ है, y के साथ x घुसा हुआ है। हम ये दिखाएं पहले कि ये एफ एक्स वाई के फॉर्म में है। सबसे पहले कहता है इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस, तो इसमें एफ एक्स वाई क्लियर कट नहीं दिखता, लेकिन आपको शो करना है कि ये एफ एक्स वाई में है, पहले ये शो करेंगे। हो सकता है डिग्री भी वहां दिख जाए इसका और ये एक्सप्रेस हो जाए इस फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए खाली dy बाई डी एक्स को अगर एक तरफ कर लें तो इधर क्या सब मिलेगा। dy बाई डी एक्स को एक तरफ करने से y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स ये इधर मिला, अपॉन ये जो चीज है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। सही चल रहा हूं। हाँ जी सर। अब आप ये देखेंगे कि पूरी तरह से एक्स वाई दोनों में ये वेरिएबल है। सिंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का आ गया, एफ एक्स वाई के फॉर्म का आ गया। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल ले रहा है, देयरफॉर इट इज अ होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात पहले करने के बाद आपको आगे वही प्रोसेस से शुरू करना है। लैम्डा के फॉर्म में जाके देखना है कि इसका भी डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इस टर्म का डिग्री भी 1 है, तो मुझे लगता है कि डिग्री 0 का ही डिफरेंशियल इक्वेशन फिर मेरे पास आ रहा है।
डिग्री जीरो का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका डिग्री हम जीरो कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वन पावर है और यहाँ भी वन पावर है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन है और नीचे भी वन है। अगर आप वन में से वन घटा देंगे तो डिग्री जीरो ही आ जाएगा। ये सारी बातें जब हो जाती है, उसके बाद आपको वही प्रोसेस फिर से लेट करना। आप देखिए y इक्वल टू वी एक्स लेट करिए और हर वेरिएबल को आप रिप्लेस कर दीजिए v के टर्म में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। याद है आपको कुछ? यस सर। डिफरेंशिएट करने से ये आया। अब ये चीज यहाँ इसमें जाके हर जगह पुट करिए। सो पुट dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन में जब जाएंगे तो यहाँ दिखेगा b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए देख लीजिए क्या लिखे थे, वी एक्स लिखे थे। यहाँ भी वी एक्स बाई एक्स लिखिएगा, यहाँ तो x ही लिखिएगा, नीचे x ही लिखिएगा cos, और यहाँ वी एक्स बाई एक्स। तो क्या कुछ हुआ, ऊपर से x कॉमन हो गया, हम्म। बचा क्या, v cos ठीक है। v प्लस वन, नीचे से भी x तो है ही बाहर, x cos, x x कट गया, cos b बच गया, और ये x इस x से कट गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक सेकंड सर, कॉस। हर जगह y को vx से ये रिप्लेस करो। अच्छा, ठीक है। हर जगह y को vx से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखिए vx vx vx, जहां जहां y था वहां vx से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये खेल था पूरी तरह से v में लाने का। और अगर ये समझ आ गया तो आगे चले। राइट साइड में क्या आ गया था, v cos b प्लस वन अपॉन कॉस में। अपॉन cos v। अगर मैं ये v लेफ्ट से राइट में ले जाऊं, क्योंकि अब मुझे तो वेरिएबल सेपरेट की चिंता है, तो v cos v प्लस वन अपॉन cos v माइनस v बाई वन। आगे अगर आप चलेंगे तो ये लिखेंगे v cos v प्लस वन माइनस v cos v अपॉन cos v। ये इससे गया कट। तो मैं देख रहा हूं कि x डी वी बाई डी एक्स मेरा sec x sec v आ गया। सही है। यस सर। और sec b को अगर cos b रहने दें तो क्रॉस करने में आसानी होगी, नहीं, वन अपॉन cos v लिख देता हूं। सो यू कैन से cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। हो गया सिंपल। ये वाला स्टेप वेरिएबल सेपरेशन का था, जो मुझे पिछले एक्सरसाइज पर ले जाता है। और यहां से पिछला एक्सरसाइज का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया आपका, आप पिछले एक्सरसाइज में जैसे करते थे वेरिएबल सेपरेट होने के बाद, सो इंटीग्रेशन cos ऑफ v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x लिखिएगा। cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन v होता है, इक्वल टू dx बाई x log x होता है, और प्लस c लिख सकता हूं। और इसको मन करे तो आप log x प्लस log c लिख दीजिए ताकि e में लिख सकें। और अगले स्टेप में log cx लिख दीजिए, इक्वल टू साइन ऑफ v लिख दीजिए। सो cx इक्वल टू e टू द पावर साइन v। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? हाँ जी सर। और अगले स्टेप में हम v की जगह पर क्या लिख दें, y अपॉन x।
So cx equal to e to the power sin y upon x. इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, यहीं पर मैं आंसर छोड़ा हुआ है। इन्होंने यहीं पर लिख दिया साइन b की जगह पर y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग सी एक्स, यहां तक लिखकर छोड़ा हुआ है। तो आप कहीं भी छोड़ सकते हैं इसको, मैं तो ई बेस लगा दिया, जरूरत नहीं थी, हम यहीं तक छोड़ सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और वैसे तो कोई लिखे तो साइन हटाए यहाँ से, साइन इनवर्स लॉग सी एक्स लिखे, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जहां तक लगता है आपको सिंप्लीफाई हो गया वहां खत्म कर दीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको, सेकंड नंबर भी समझ में आया। जो मेरे पास 17 क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बारीकी से पढ़ें। कह रहा है कि डिग्री जीरो का है कुछ ऐसा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ भी लगा रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हर में लगाएगा क्योंकि सवाल ही। और पहले तो हम ये देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ एक्स वाई वाला है कि नहीं है। प्लस ब्रैकेट y माइनस टू एक्स ई टू द पावर x अपॉन वाई। अभी तक y अपॉन एक्स चल रहा था, अब क्या हो गया, x अपॉन वाई हो गया। मुझे कहता है कि होमोजीनियस है एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंडीशन दे रखा है। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये कहता है कि x जब जीरो है तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बाद में निकालना है। अभी फिलहाल इसको ये दिखाइए कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो अब देखिए कि अगर मैं इसको इस तरफ कर लेता हूं, 2y e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू, इधर क्या बन रहा है, नेगेटिव y माइनस टू एक्स ई टू द पावर x अपॉन वाई डी वाई बन रहा है। सही है। अगर मैं हाँ ये जी। नेगेटिव हटाना चाहूं तो मैं 2x को पहले लिख देता हूं, माइनस वाई और डी वाई लिख सकता हूं। और अब आप देखें कि ये dy बाई डी एक्स नहीं होके dx बाई डी वाई इक्वल टू आ रहा है 2x ई टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई टू द पावर x अपॉन वाई। क्या दिख रहा है आपको, डिग्री 1 दिख रहा है इच टर्म में। हाँ जी। ये एफ एक्स वाई दोनों वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा है, और डिग्री मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बिल्कुल एक दिख रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। डिग्री जीरो का है इक्वेशन, ये हमारा डिग्री जीरो का इक्वेशन है। अब आप पिछले हमारे सपोजिशन पे जाएं, जहां मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि y इक्वल टू वी एक्स लिखें या x इक्वल टू वी वाई लिखें। याद करिए, ये देखिए पिछले सवालों में मैंने y इक्वल टू वी एक्स लिखा था और x इक्वल टू वी वाई लिखा था। ये जो और वाली बात है वो यहाँ इसमें लगाना चाहता हूं। आप कहेंगे क्यों, इसमें क्या डिफरेंस दिख गया। तो आपको डिफरेंस हम्म। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ x अपॉन वाई है, देख रहे हैं, हाँ जी। और यहाँ dx अपॉन dy है। तो मैंने कहा x को क्या लिखें इस बार, v इंटू वाई लिखें, उल्टा लेट करें, ठीक चलेगा। हाँ जी। x को v इंटू वाई लिख करके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करें। इस बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करें। तो बताइए x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई हाँ इज जी। इक्वल टू v एज इट इज, इसका डिफरेंशियल ही वन हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में, और प्लस y एज इट इज v का x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी वाई नहीं आ जाएगा। हम्म। तो इसको जो हमने वहां लिखा था वो रेलेवेंट था
कहाँ हम मानेंगे ऐसा, ये डिपेंड करेगा कि ये dy बाई डी लिखा है या dx बाई dy लिखा। अगर आप यहीं dy बाई dx ही लिखे होते तब आपको पहले तरह चलना था, लेकिन आपने उल्टा लिख लिया है dx बाई dy, तो भी उसके ऑप्शन यहां से भी ओपन है। और अब यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट dx बाई dy इन द गिवन इक्वेशन, जिसको गिवन इक्वेशन को मैं 1 यहां मान लेता हूं। 1 में पुट करिए तो बनता है v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2x को आपने भी वाई माना है, ध्यान रखिएगा इस बार x को भी वाई माना है, e भी वाई बाई वाई आएगा, माइनस वाई को बिल्कुल टच नहीं करना है, और नीचे 2y एज इट इज रहेगा, e टू द पावर v को x को आपने बी वाई बाई वाई लिखना है। कोई ट्रबल समझने में? नो सर। अब ये y y को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ भी y y को कैंसिल कर लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, ऊपर से y कॉमन लीजिए, ऊपर से y कॉमन लिए तो 2v e टू द पावर v माइनस 1 बाय y कॉमन 2 e टू द पावर v, और इसी से y y कैंसिल हो गया। कोई डाउट? नो सर, एक सेकंड बाय काट। बी माइनस वन। ये हमारा v प्लस वाई डी तो वी सर ये बाई डी, क्वेश्चन था कल, इतना लंबा, 3 मार्क्स। नहीं नहीं तो पेशेंस रख के करना है ना, हम तो इतना घबरा नहीं सकते ना। रामदेव योगा सिखाते रहते हैं, कहते हैं करने से होगा ना, देखते नहीं हो एक्सरसाइज करवाता है कितना, तो आदमी का पैर हाथ नहीं झुकता रहता है, तो वो क्या कहता है, एक दिन करोगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होता है थोड़ा लेंथी है, आगे चलें। हाँ जी सर। v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, जरा बताएं उधर क्या लिखा था हमने? y अपॉन, मतलब सॉरी, नहीं y ब्रैकेट 2v नहीं, e वाई वाई रेज तो टू पावर, वाई वाई कॉमन लेके काट दिया था, उसके बाद का बताओ। सॉरी हाँ, सर नहीं, y भी काट, अच्छा हाँ। काटा हूं मैं, पीछे दिखाऊं, ये देखो कॉमन लेके काट नहीं चुका हूँ नहीं, वो टू। y की जगह 2, हाँ सर अब कट गया, सो 2v हाँ, रेज टू ई द टू द पावर पावर e। v माइनस 1 बाय 2 ई टू द पावर v, ये लिख दिया हूं, और इस v को अगर यहां से हटा दूं तो इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको तो पूरा सेपरेट करना है। अब इसका एलसीएम 2 ई टू द पावर v आया, 2v ई टू द पावर v माइनस 2v माइनस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v, ये क्या लिख दिया, माइनस 1 पहले आएगा, माइनस 2v ई टू द पावर v, देखिए ये कट जाएगा आपका, है ना, तो आपको मिला माइनस 1/2 ई टू द पावर v, एलसीएम लेते ही वो कट गया, सही है। यस सर। और अब आप लिखेंगे 2 ई टू द पावर v डी वी, लेफ्ट में ले आइए, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, माइनस डी वाई अपॉन वाई राइट में ले आया, ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। जो मतलब नहीं हो पाता था, नया वेरिएबल डालने से आसानी से वो सेपरेट हो जाता है। अब जैसे ही सेपरेट हुआ, पिछली यूनिट पे चले जाइए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, उसमें तो आसानी से होता था, इसमें पुटिंग करके निकालना पड़ता है, कुछ न कुछ रिप्लेस करके हम लाते हैं। तो 2 बाहर लिखता हूँ, ई टू द पावर वी डी वी का इंटीग्रेशन आराम से आप कर पाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन भी बड़े आराम से कर पाएंगे। ये 2 ई टू द पावर भी लिख दीजिए,
e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v ही होता है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y प्लस c लिख दीजिए। सही है। हाँ जी सर। और इसके बाद आपका 2e टू द पावर v को आप x बाई वाई पुट कर दीजिए। सो v इक्वल टू x बाई वाई रिप्लेस करिए आप। सो 2e टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू, या प्लस कर लें इधर लाके, log log y प्लस इक्वल टू c। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जनरल। ई द जनरल सॉल्यूशन। सही है। यस सर। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बोला था कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, 2e टू द पावर 0 ही हो गया प्लस log 1 हो गया इक्वल टू c आ रहा है। अब देखिए e टू द पावर 0 तो 1 होता है ना, हाँ जी सर। और log 1 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 2 ही बचा ना c की वैल्यू। यस सर। और अब यही रिप्लेस कर दीजिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में C2 से रिप्लेस हो जाएगा और आंसर यही रहेगा, इज इक्वल टू 2e टू द पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू 2 इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, ये वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा वही कांस्टेंट निकालकर पुट कर देते थे हम लोग, और कंडीशंस दे रखा होता था कि x 0 है y 1 है। सो जितना पहला डिफिकल्ट था उतना डिफिकल्ट दूसरे सब सम नहीं है। उसमें इंटीग्रेशन ही थोड़ा टफ हो गया था, तीन चार बातें एक साथ आ गई थी। बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग भी उसी में था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी था। तो ये सारा कुछ मिला के पहला सवाल थोड़ा टफ था, बाकी के सम्स इजी चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और एक सेकंड में एक वो लिख लूं तो। लिखिए लिखिए। पर्टिकुलर पूरे। जी चलें आगे। हाँ जी सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम सा दिया है। कहता है सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक्स वाई पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है। आप समझिए कि वही dy बाई डी एक्स नहीं लिख के आपको वर्ड में कुछ बोल दिया, इज गिवन बाय dy बाई डी एक्स। हाँ जी सर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स दे रखा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई दे रखा है, और मुझे कुछ प्रूफ करना है। तो हम तो इसी फॉर्म में पहले लिखेंगे, बाद में वो लाएंगे कि इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये टू प्रूव एक हिसाब से समझिए करना है ना। यूं समझिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यही लाना है। आप पहले डिग्री चेक कर लें, क्या दिख रहा है आपको। डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, हाँ जी दिस सर। इज डिग्री टू homogeneous equation in fxy।
ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई है। देयरफॉर ये तो पता चल गया कि होमोजीनियस इक्वेशन है। निश्चित रूप से y इक्वल टू डायरेक्ट वी एक्स लेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं v एज इट इज इंटू वन प्लस एक्स एज इट इज डी बी बाई डी एक्स। यूजल केस जो पहले करते थे, ये रिप्लेस कर दीजिए पहले इक्वेशन में, रिप्लेसिंग इन इक्वेशन वन। तो बताइए क्या होगा, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेक्ट। x को x ही रखने दीजिए और इसको bx लिख दीजिए। हर जगह आपने y को bx से रिप्लेस किया और dy बाई dx को इससे रिप्लेस किया। तो आपको मिला x dv बाई dx इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर अगर ऊपर से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है इंटू बी आया और माइनस बी इधर चला गया, ये इधर से ले आए इधर। कहीं समझ नहीं आता हो कुछ तो बच्चा बताना। एक तो थोड़ा स्पीकर आपका गड़बड़ लग रहा है मुझको, आवाज बार बार आ रही है उससे। और एक सेकंड, मैं नेट चेंज करती हूँ। ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इस साइड में सेपरेट कर दिया पार्ट को यहाँ से। इसके बाद आप परमिट करें तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, एक सेकंड सर, बढ़ जाओ। ये लीजिए बढ़ गए, सो बी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इस तरह से वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेटेड इजीली। अब मेरा काम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स का ही रह गया, सही है। यस सर। सो वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, हाँ जी। डी एक्स बाई एक्स, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स अगर करूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स आपको मिला बी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखिए v मतलब बी स्क्वायर बाई टू होना चाहिए इंटीग्रेशन इसका, यहाँ log x प्लस सी आना चाहिए। सही चल रहा हूँ। हाँ जी सर। और इसके बाद आप क्या करेंगे, बीस सर। ऊपर से जरा एक बार चेक कर लें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स अगर रिप्लेस किया हूं तो कितना आता है। ये एक बार पिछले पेज में जाके चेक करिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। सर हमने v इक्वल्स टू वी एक्स, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये एक्स टू टू स्क्वायर। टू टू कहीं था क्या, टू भी, टू वाई बाई एक्स था, टू एक्स वाई था शायद। यहाँ पे देखिए सामी ही रॉन्ग नोट किया, ये टू एक्स वाई तो था। मैंने भी आपसे स्क्रीन से करा था, बुक तो नहीं ये कर। टू टू यहाँ लगा दो, टू आएगा तब, टू भी आएगा, तो हमें करेक्शन तो करना पड़ जाएगा ना अब। हम्म।
अब हमें थोड़ा यहीं से करेक्शन करना पड़ जाएगा इसको। यहाँ से मैं फिर ठीक करता हूँ अगले पेज में जाने से पहले। आपके पास आया क्या? यहाँ पर आ गया था 1 + v² - 2v²। 1 + v² - 2v² / 2v = x dv/dx। जरा वहीं से चलें और चेक करें मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं। दैट इज 1 - v² / 2 भी चला सकता हूं। नेगेटिव कॉमन लेके v² - 1/2 भी लिख सकता हूं x dv/dx को। और अगले स्टेप में -x dv/dx = v² - 1/2 भी लिख सकता हूं। यहां पर वेरिएबल सेपरेट करना चाहिए था। अब सेपरेट करेंगे वेरिएबल तो बताइए क्या आएगा। ये आएगा 2v dv/v² - 1 = -dx/x। ये देखिए सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ। सेपरेटेड। ऊपर से करेक्शन थोड़ा हो गया होगा आपका, बस यहीं से करना था जहां पर रिप्लेस किए थे। यस सर। और नेगेटिव साइन थोड़ा सा इसमें से निकाल के इसको दे दिए इस वाले को, ताकि इधर करने में आसानी हो जाए। अगर आप इसको t मानेंगे तो ये अपने आप dt आ जाएगा। आगे तो इंटीग्रेट ही करना है, चलें आगे। हाँ जी सर। सो 2v dv/v² - 1, इस स्टेप को क्लियर कर देता हूं। 2v dv/2v dv/v² - 1 हाँ जी सर। = -dx/x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आप इसको t मान लें। v² - 1 को t dt हो गया। 2v dv के लिए dt डाल दीजिए अपॉन t, इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं आप, -log(x) और प्लस c डालिए। ये आ गया log(t) प्लस log(x) = c कर सकता हूं। हाँ जी सर। अब log(t) और log(c) में t की जगह पर आप v² - 1 डालेंगे। log(v² - 1 प्लस log(x) = c। अगले स्टेप में log ऑफ v के लिए क्या माने थे? y/x, तो y²/x² - 1 प्लस log ऑफ x = c लिखा था हमने। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर लूं तो ये मुझे आएगा log ऑफ y² - x² into x = c। और एक अगर मैं इसमें से काट दूं तो क्या आएगा? log ऑफ y² - x² by x = इसको मैं log ऑफ c कर देता हूं और इस x को ट्रांसफर कर देता हूं। तो log ऑफ y² - x² = log ऑफ cx कर दूं और log हटा दूं तो y² - x² = cx मिलना चाहिए।
और इसे आप सीधा भी करके नेगेटिव कांस्टेंट करें या पॉजिटिव करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आप लिख सकते हैं जो उसने कहा था लाने के लिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा। x। तो ये आंसर हुआ सर। यही प्रूव करना था ना, उधर उसने कहा था कि आप ऐसा कुछ ला के दिखाइए, देखिए ऐसा कुछ लाने के लिए। हाँ x है। तो वो इसको सॉल्व करते करते ही लाना था, तो इक्वेशन तो यही था ही, इसे सॉल्व करते ही आपका ये सवाल आ गया। अब आप पूरी तरह से एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। जितने सम्स आपने किए हैं उसी पर बेस्ड सवाल है। मैं हम्म। पहला सवाल की आपको आदत डाल देता हूं। जैसे करेंगे आप 1 to 10 में एकदम इजी सम्स मिल सकते हैं। जब एक्सरसाइज शुरू होता है तो ये देखिए होमोजीनियस चल रहा है, क्योंकि एक्स और वाई मिक्सअप हो रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन 1 to 10 में कोई ऐसी बात नहीं है। आपको करना है dy बाई डी एक्स एक तरफ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टॉप पे आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ रहा है। यहाँ पर आप डिग्री चेक कर लें दोनों का। डिग्री 2 का होमोजीनियस इक्वेशन है जो आपको दिख रहा है, 2 2 इसमें भी है, 2 और 1 एंड 1 2 डिग्री 2 का होमोजीनियस इक्वेशन है। सो अगर एक कहे कि ये चेक करो कि ये है, तो आप कहेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई वेयर डिग्री इज 2, हेंस इट इज अ डिग्री 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब आप जैसे करते थे y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रट जाना चाहिए आपको। ये रिप्लेस कर दीजिएगा पहले इक्वेशन में। पुट dy बाई डी एक्स इन फर्स्ट, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिएगा, इसको वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखिएगा। जहां भी एक्स स्क्वायर के बदले y दिख रहा है वहां भी x से रिप्लेस कर दीजिएगा। कर दिया हमने। यहाँ थोड़ा करने के बाद बच्चे का थोड़ा स्पीड बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे सम्स मुश्किल आसान कर लिया। अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्स स्क्वायर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर लेंगे 1 + v आ जाएगा, ये गया कट, और इस v को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका आया एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + v² बाई 1 + v माइनस v। यहाँ तक कोई डाउट? कहिए नहीं है। नहीं सर। और इसके बाद ये एलसीएम ले रहा हूँ, इस सब में तो बेसिक में कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ये हो गया, और जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स डी वी बाई डी एक्स मिलेगा आपको, एक्स डी वी बाई डी एक्स मिलेगा आपको राइट साइड में 1 + v² माइनस v माइनस v स्क्वायर, 1 + v² माइनस v अपॉन 1 + v ही मिल रहा है। अब ये बेचारा इससे कट गया, मुझे मिला 1 - v/1 + v। मैं जैसे भी चाहूँ इनको सेटिंग कर सकता हूँ। तो देखिए v+1 dv बाई v-1 इक्वल टू आप dx बाई x नेगेटिव साइन के साथ डाल सकते। क्या मैं कोई गलत किया अभी यहाँ पर? नो सर। सर एक सेकंड पीछे करना। ये लीजिए पीछे वाला काम, कहीं कोई गड़बड़ दिखे तो बताइएगा। तो मैंने करी थी अब। हाँ आप चेक चेक आप कर लो, आप चेक कर लीजिए। थोड़ी सी स्पीड तेज गया हमारा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में स्लो नहीं चलूंगा। एग्जाम्पल समझा दिया हमने फाउंडेशन के साथ। ठीक है यहाँ सर। पर हमें अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब आप देखिए b+1/dv है, तो क्या कुछ करें? अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, या ऐसा लिख दें कि b-1 और +2 कर दूं, चलेगा? ये हाँ जी ट्रिक है, सर। ये ट्रिक है डिफरेंस, सॉरी, उसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करने का। क्योंकि इसके बाद तो मैं इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड कर रहा हूँ, सेटिंग भी तो करनी पड़ेगी थोड़ा सोच के, क्योंकि अब तो दिमाग में सिर्फ इंटीग्रेशन रहना चाहिए। तो अब हमने ऐसे लिख लिया, इसमें
दो जोड़ दिए, एक घटा दिया, ऊपर वाला मेंटेन हो गया और नीचे वाला भी हमारा मेंटेन हो जाता है। इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। और अब ये गया कट, तो ये आया इंटीग्रेशन डी भी माइनस के बदले प्लस इंटीग्रेशन डी वी बाई बी माइनस वन इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस सी। अब डी भी का इंटीग्रेशन कोई भी देता है, टू इसका इंटीग्रेशन लॉग वी माइनस वन देंगे इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी लिख दीजिए। अब भी की जगह पर जो रिप्लेसमेंट आपके हाथ में है वो डाल दीजिए। सो रिप्लेसिंग भी बाय वाई अपॉन एक्स है ना। अगर आप v को रिप्लेस करते हैं y अपॉन एक्स से, तो y अपॉन एक्स प्लस टू लॉग y अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ। y बाई एक्स प्लस टू लॉग y माइनस एक्स बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स इधर ही लिख लेता हूँ इक्वल टू सी लिख देता हूँ। और इसे भी फिर वैसे सेटिंग करना चाहें तो करें, टू करके एक्स स्क्वायर कर दें तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना, जैसे पीछे किए थे, हाफ लगा दिया और एक्स स्क्वायर कर दिए। तो y अपॉन एक्स प्लस टू लॉग y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। इससे इसको काट सकते हैं, y अपॉन एक्स प्लस टू लॉग y माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पर आके आप सम को छोड़ सकते हैं। कहीं कोई इस स्टेप सब में डाउट हो तो बताइएगा। नो सर। कोई रिप्लेसमेंट में कहीं गलत हमने किया हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्योंकि हाफ मैंने एक जगह लगाया यहाँ पर उसी चालाकी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हाफ लगाने से हाफ कॉमन हो जाएगा इसमें। जॉब के लिए करा था। हाँ टू करके लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका, क्योंकि ये देखो यहाँ टू है और यहाँ हाफ है, तो कोई हाँ फायदा नहीं है, तुम सर। वहीं तक छोड़ दो, हटाओ। और वो आंसर भी चेक कर लीजिएगा कहाँ तक सॉल्व किया है इसने। इसको छोड़ ही देता हूँ यहीं तक, क्यों मैं उसमें हाफ लगाऊं, मेरे को फायदा तो कुछ हुआ नहीं इससे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन दोनों को एक साथ कर सकता हूँ पावर डाल के। ठीक है, तो आप आगे बताइए, ये सब आप ट्राई करेंगे अपने आप, क्योंकि इसमें ई वाला भी हमने आपको करके दिया, साइन वाला भी करके दिया, कोई भी ऐसा नहीं है जो छूटा है। और नीचे कुछ यस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 11 से 15 तक, फिर एमसीक्यू, फिर दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। और कुछ करना है आगे या अपने आप ट्राई करेंगे अब आप? सर, मुझे कम मैंने से कम ट्राई। 5 सम जरूर करके देना कल, अगले दिन, एटलीस्ट 5 सम्स। ठीक है और सर। ये बताना कि यहाँ मैं अटक गया हूँ, यहाँ अटक गया हूँ, यहाँ अटक गया हूँ, बस। ये जिस ठीक दिन है आ सर। जाएगा मुझे भरोसा हो जाएगा कि बच्चा बढ़िया से काम करने लग गया। ठीक है। ठीक है, ओके, चल सी यू, थैंक यू। तो अब संडे है हमारा क्लास एक दिन मॉर्निंग। यस सर। टू ओके, आवर्स ठीक, थैंक थैंक यू सर। यू, ओके।